मोदी राज में भारत का दर्द टैक्स, तनाव और टूटी उम्मीद। नमस्ते देशवासियों, वेलकम टू योर चैनल नेम। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 10 सालों के राज की एक ऐसा दौर जहां देश ने सफलता के नए शिखर देखे हैं और साथ ही साथ ऐसे घाव भी पड़े हैं जिनसे दर्द अब तक ताजा है। हम बात करेंगे होम मिनिस्ट्री के उन फैसलों की जिनसे देश की जनता में तनाव और असुरक्षा का माहौल बना। हम उन टैक्स पॉलिसीज का जायजा लेंगे जिन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल रैंकिंग्स में भारत की स्थिति गिरती जा रही है और ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये मोदी सरकार की नाकामयाबी है। और सबसे बड़ा सवाल, जब देश में इतनी परेशानी है तो जिम्मेदार कौन? क्या मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? आज के इस एक्सप्लोसिव एपिसोड में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, बिना किसी डर और दबाव के। सो स्टे ट्यून्ड। देश की सुरक्षा के लिए होम मिनिस्ट्री की भूमिका किसी से छुपी नहीं है, लेकिन क्या मोदी सरकार के अंडर होम मिनिस्ट्री ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे देश में डर और तनाव का माहौल बना है? सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। उनका कहना था कि यह कश्मीर में नॉर्मलसी लाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भी कश्मीर में आतंकवादी हमले जारी हैं। पहलगाम अटैक इसका एक ज्वाला जैसा एग्जाम्पल है, जहां सिक्योरिटी में लैप्सेस साफ दिखाई दिए। क्या यह मोदी सरकार की होम मिनिस्ट्री की नाकामयाबी नहीं है? और यह सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। इंटरनेट शटडाउन्स का रिकॉर्ड भी मोदी सरकार के नाम है। 2023 में इंडिया स्पेंड ने रिपोर्ट किया कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स वाला देश बन गया है। क्या यह सही है कि देश की जनता की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट जैसी जरूरी सर्विस को बैंड कर दिया जाए? क्या यह मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया का सपना था? इसके अलावा सेंसरशिप लॉज ने भी स्थिति को और बदतर बना दिया है। 2025 में एक्स ट्विटर ने मोदी सरकार पे लॉसूट किया, एलिगिंग की आईटी मिनिस्ट्री ने सेंसरशिप पावर्स का दुरुपयोग करके ऑनलाइन कंटेंट को दबाया जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक बड़ा खतरा है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार देश को एक सर्वेलेंस स्टेट में बदल रही है? मोदी सरकार ने अपने 10 साल के राज में कई टैक्स रिफॉर्म्स लागू किए, लेकिन क्या ये रिफॉर्म सच में आम आदमी के लिए फायदेमंद हैं, या फिर ये सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचने का एक बहाना है? 2025 के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन 12 लाख तक बढ़ा दी। देखने में तो ये एक बड़ा रिलीफ लगता है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? कांग्रेस ने 2025 में अलिगे किया कि मोदी सरकार ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश कर दिया है। उनका कहना है कि अमीर लोगों को टैक्स इवेशन की खुली छूट दी जा रही है, जबकि आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। ETCFO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इनकम टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव है, जहां गरीब से गरीब आदमी को भी टैक्स देना पड़ता है, जबकि अमीर लोग अपना पैसा बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। नए इनकम टैक्स बिल 2025 ने भी कंट्रोवर्सी खड़ी की है। कांग्रेस का कहना है कि इसे टैक्स ऑफिशियल्स को हद से ज्यादा पावर्स मिल जाएंगे, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बिल आम आदमी की प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। और जीएसटी, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी सरकार जीएसटी को स्ट्रीमलाइन करने की बात तो करती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अब भी कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस को काफी दिक्कत हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहती है, या फिर यह सिर्फ एक जुमला है? चैप्टर 3, ग्लोबल रैंकिंग्स, भारत की गिरती शान। मोदी सरकार अपने आप को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखती है, लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कुछ और ही कहानी बयान करती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 2024 में 161st रैंक पे था, जो 2014 के मुकाबले काफी नीचे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह दिखाता है कि मोदी सरकार की अंडर मीडिया फ्रीडम पे कितना प्रेशर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी ही चिंता का विषय है। 2024 में भारत 105th रैंक पे था, जो नेपाल और बांग्लादेश जैसे नेबर्स से भी पीछे है। क्या यह मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी की हकीकत है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक की 2020 रिपोर्ट में भारत 63rd रैंक पे था, जो 2014 के मुकाबले बेहतर है।
लेकिन पोस्ट कोविड रिकवरी में स्लो डाउन ने इस प्रोग्रेस को धक्का दिया है। ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल के मुताबिक 2025 के इनकम टैक्स बिल फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में फेल हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत का रैंक 2022 में 132 था, जो डेवलप्ड नेशन बने की सपने से कुसून दूर है। ये रैंकिंग्स क्यों गिर रही हैं? क्या पॉलिसीज गलत हैं या इम्प्लीमेंटेशन में कामी है? क्या मोदी सरकार इन सवालों का जवाब देगी? चैप्टर 4, जिम्मेदारी किसकी, सन्नाटा क्यों? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे कश्मीर में अटैक्स हो, टैक्स इवेजन का इशू हो या ग्लोबल रैंकिंग्स में गिरावट, सरकार कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती? ऑपोजिशन के एलिगेशंस के बावजूद होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल्स कभी पब्लिक अपॉलॉजी या अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाते। रूटर्स के लॉ सूट वेल केस में भी आईटी मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री ने कोई कमेंट नहीं किया। यह साइलेंस पब्लिक का ट्रस्ट क्यों टूट रहा है? एक डेमोक्रेटिक देश में सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। एएपी क्या सोचते हैं? क्या सरकार को ओपनली अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्या मोदी सरकार देश की जनता को जवाब देगी या फिर यह सन्नाटा यूं ही जारी रहेगा? उतरो, आपकी आवाज जरूरी है। तो यह था मोदी सरकार के 3 सालों का एक क्रिटिकल एनालिसिस। होम मिनिस्ट्री की डिसीजंस, टैक्स पॉलिसीज, ग्लोबल रैंकिंग्स की गिरावट और अकाउंटेबिलिटी का ना होना, यह सब ह्यूमन सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन सवाल यह है, आप क्या कर सकते हैं? अपनी आवाज उठाइए, वोट कीजिए और पॉलिसीज पे सवाल कीजिए। कमेंट में बताइए ना आपको क्या लगता है और इस वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।